नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार रोजगार, प्रतियोगिता परीक्षा और समकालीन घटनाओं की श्रृंखला में आज का मेरा विषय है वकील, लॉयर, जज कैसे बने और ये क्लेट क्या है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वकील जो है, आपने देखा होगा, जो काले कोट पहन करके कोर्ट में या किसी भी फिल्म में जजमेंट करते हैं और आपस में विवाद को सुलझाते हैं, जिसे हम जज कहते हैं। और जो आपस में अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वकील कहलाते हैं। और हर किसी एक बच्चे की तमन्ना होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं और साथ में वकील बनूं, लॉयर बनूं। तो आप अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं और आप एक अच्छे लॉयर, वकील बन सकते हैं और भविष्य में आप ही जज बनेंगे जो जजमेंट करेंगे। तो वकील बनने के लिए हमको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और हमें किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी और हम क्या पढ़ करके एक अच्छे वक्ता, वकील बन सकते हैं और भविष्य में जज। तो आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि वकील कैसे बने। तो वकील बनने के लिए हमें क्लेट एग्जाम, हमें क्या पास करना पड़ेगा? क्लेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और वर्तमान में भी क्लेट एग्जाम 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आज मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम इस परीक्षा के लिए हमको क्लेट क्लियर करना बहुत अनिवार्य है और इसमें अच्छे अंक लाना भी आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर ही हमें अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त होगा। आप जितने अच्छे कॉलेज में प्रवेश करेंगे उतने अच्छे लॉयर बन करके निकलेंगे। तो हम देखते हैं कि क्लेट है क्या चीज। तो हमारा इसके लिए जो एग्जाम दी जाती है उसका नाम है हमारा क्लेट 2021। क्लेट का तात्पर्य होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इस एग्जाम का नाम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता है, आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से आपको मिनिमम 45% से 12th क्लियर होना आवश्यक है। 10+2 12th पास होना अनिवार्य है। अगर आप SC/ST और दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए 10+2 विथ मिनिमम मार्क्स 40% है, 40% है। इसके लिए वर्तमान में एज लिमिटेड हटा दिया है। किसी भी एज में आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए इस प्रक्रिया, इस टेस्ट में बैठ सकते हैं और आप वकील बन सकते हैं। 2020 से एज लिमिट को लैप्स कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कोर्सेस रेफर थ्रू क्लेट। अगर आप क्लेट परीक्षा क्लियर कर जाते हैं तो आप क्या क्या कोर्सेस कर सकते हैं? तो इसमें आप हैं BA LLB। आप आर्ट्स के द्वारा LLB करना चाहते हैं तो आप BA LLB में एडमिशन लेंगे। अगर आप साइंस के थ्रू, आपका साइंस अच्छा है, आप साइंस लेकर करना चाहते हैं तो आप क्या ले सकते हैं? BSc LLB कर सकते हैं। अगर यदि आप कॉमर्स फील्ड से जाना चाहते हैं तब ऐसी स्थिति में आप BCom LLB कर सकते हैं।
अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र से एलएलबी करना चाहते हैं, तो आप बीबीए एलएलबी कर सकते हैं या आप बीएसडब्ल्यू एलएलबी कर सकते हैं और उसके पश्चात आप भविष्य में एलएलएम भी कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए क्लेट परीक्षा का पास होना और अच्छे अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छे अंकों के साथ ले आते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आप इनके लिए आप इन कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इन कोर्सेस में के लिए आज भारत में लगभग 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और 120 से ज्यादा कॉलेज है जहां पे आप प्रवेश ले सकते हैं इस परीक्षा के स्कोर के माध्यम से। हम आगे देखेंगे कौन कौन से हमारे अच्छे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लेट्स में हमको एग्जाम का डिटेल्स क्या है। तो एग्जाम के लिए आपको क्लेट के लिए एग्जाम मोड होता है ऑफलाइन एग्जाम। आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है। आपकी क्लासरूम में परीक्षाएं होगी जो 2 घंटे की होगी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले इसके लिए इस 9 मई डिक्लेयर हुई थी, लेकिन आपके सेंट्रल बोर्ड के द्वारा सीबीएसई के द्वारा टाइम टेबल प्रस्तुत करने की वजह से इनके पेपर्स जो है क्लेट का एग्जाम और 12th का एग्जाम आपस में क्रॉस हो रहे थे, इसलिए इसकी एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई है। अब इसकी एग्जाम होगी आपकी 13 जून 2021 को। कब होगी आपकी एग्जाम? 13 जून 2021 को आपके एग्जाम्स होगी और इसका टाइम रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक। 2 घंटे की एग्जाम्स होती है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। वर्तमान में अभी 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जैसे ही आपकी एग्जाम्स होगी सेम डे आफ्टर एग्जाम इसकी आंसर की प्रस्तुत कर दी जाएगी, जिससे आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर्स आने हैं। और इसकी एग्जाम्स फीस है आपके जनरल और ओबीसी के लिए 4000 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट करनी है और SC ST और दिव्यांग बच्चों के लिए ये फीस जो है 3500 रुपए ऑनलाइन फीस जब सबमिट करनी है। इस एग्जाम का पैटर्न्स क्या है? तो इस एग्जाम का पैटर्न है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। आपको 4 क्वेश्चंस दिया रहेगा जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से किसी एक आंसर पे आपको टिक लगाना रहता है। तो जो हमारे जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम्स मिलेगा और इसमें आपको जो कोर्सेस पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो किस किस मैटर्स किस किस चैप्टर से होंगे। तो इनको 5 भागों में बांटा गया है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, अंग्रेजी का, जिसमें लगभग आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। सेकंड रहेगा करंट अफेयर्स एंड जीके। तो आपको करंट अफेयर में विगत 6 माह के जो भी घटनाक्रम घटी होती है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। लीगल रीजनिंग, तो इसमें आपको लीगल जो कानूनी है, जो कानून के संबंधित है, आपको उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको सोचना होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके आपको बताना होता है, आंसर्स देने होते हैं, उसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। और उसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अर्थात मैथ्स का पेपर, गणित का पेपर्स। तो इस तरह से आपकी एग्जाम का जो पेपर्स होगा 2 घंटे का, उसको सिलेबस जो होगा उसको 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, 5 पेपर के रूप में, जिसमें आपका इंग्लिश के लगभग 40 क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स के लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लीगल रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स के लगभग आपके 20 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक पे 1 अंक है। तो इस तरह से 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका होगा।
और इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत आंसर देते हो तो राइट आंसर में से 0.25% क्या हो जाता है, कट जाता है, निकल जाता है। इसलिए आप सही आंसर का ही उत्तर दें। और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना होता है। तो आप इसकी एग्जाम अगर आप क्लेट क्लियर करना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं अच्छे, तो आप ध्यान रखिए कि आपको इसकी परीक्षा की पूर्ण तैयारी करनी है। कंप्लीटेड तैयारी करके ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए जो भी कोचिंग्स है या सेल्फ स्टडी है, आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आप अच्छा स्कोर्स लाते हैं तो आप अच्छा स्कोर्स लाएंगे तो आपको देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आपको क्या मिलेगा, एडमिशंस मिलेंगे। तो इसके लिए क्लेट जो है एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, जिसके जरिए उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट जो है, कानून के स्नातक, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और स्नातकोत्तर पीजी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। और द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड अदर टॉप लॉ कॉलेज ऑफर एडमिशन टू 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स, LLB courses and well as LLM courses on basic of क्लेट स्कोर। मतलब क्लेट स्कोर के माध्यम से ही ये विश्वविद्यालय और अच्छे कॉलेज आपको अपने विद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटी में क्या देंगे, एडमिशन देंगे। आज हमारे टॉप जो 22 हमारे नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हैदराबाद, दी वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल सीनियर कोलकाता, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटीज लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला, चाणक्य लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टडीज ऑफ कोची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कटक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी ऑफ रिसर्च एंड इन लॉ रांची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द जुडिकल एकेडमीज आसाम, धर्मादाय ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द विशाखापट्टनम, दी तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल ऑफ तिरुवनंतपुरम, और मनोहर महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द नागपुर, और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द औरंगाबाद, और हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द शिमला, और धर्मशाला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द जबलपुर, और डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द सोनीपत हरियाणा। तो इस तरह से हमारे 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। इसी प्रकार के टॉप 120 कॉलेज भी हैं जो आपको लॉ का एजुकेशन देंगे, लॉ की डिग्री देते हैं, और इन कॉलेजों में, इन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेकर के एक अच्छे लॉयर और एक अच्छे वकील बनकर के निकल सकते हैं और एक अच्छा बेस्ट करियर बना सकते हैं। और आपने देखा है कि वकीलों की कितनी इज्जत है, कितनी शान है, जो आप जिला स्तर के कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में आप क्या बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं। और इन वकीलों में ही से ही भविष्य में क्या बनते हैं, जज बनते हैं। और इस तरह से आप एक अच्छा करियर बना करके आप देश का, परिवार का, गांव का अपना नाम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था आपका वकील हम कैसे बने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे बनना चाहते हैं उन्हें अधिक से अधिक क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में भी
आप अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे और आपको किस क्षेत्र के वीडियो चाहिए, किस परीक्षा में एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं आपको उसका वीडियो बना करके उसकी जानकारी दे सकता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ है, उसके आप पुश कर दीजिए। ये निःशुल्क है, इसके लिए किसी प्रकार का आपको पैसा नहीं लगता है। हाँ, इसके सब्सक्राइब होने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग मेरे मेंबर्स या मेरे घर के सदस्य बन रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य बन रहे हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।